कॉलेज शिक्षा जयपुर ने प्रथम वर्ष कला, वाणिज्य एवं विज्ञान में प्रवेश की वरीयता सूची जारी कर दी। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर मधुर मोहन रंगा ने बताया कि प्रथम वरीयता सूची में स्थान वाले विद्यार्थी 30 जून 2014 से 4 जुलाई 2014 तक अपने मूल प्रमाण पत्रों की जांच कराकर चालान प्राप्त करने के बाद आईसीआईसीआई बैंक की शहर में स्थित विभिन्न शाखाओं में फीस जमा कराएंगे। इसके लिए राजकीय महाविद्यालय में सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। प्राचार्य डॉक्टर मधुर मोहन रंगा ने बताया कि विद्यार्थी वरीयता सूची में अपना मेरिट क्रमांक जानने के लिए निदेशालय की वेबसाइट dce.rajasthan.government.in पर जाएं। इसके बाद राजकीय महाविद्यालय अजमेर को क्लिक करें और राजकीय महाविद्यालय अजमेर मुख्य वेब पेज पर एडमिशन को क्लिक करें, जहां उसे चेक योर मेरिट लिस्ट लिखा हुआ मिलेगा। उसे क्लिक करने के उपरांत अपना 15 डिजिट का आवेदन फॉर्म नंबर तथा जन्म तिथि भरने पर उसका स्थिति प्राप्त हो जाएगी। इसकी हार्ड प्रति, जिसमें अभिभावक संरक्षण का घोषणा पर संलग्न है, भरकर महाविद्यालय में लाएं। प्रवेश के लिए विद्यार्थी आवश्यक दस्तावेज, जिनमें आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, कक्षा 10 व 12 की अंक तालिका, टीसी एवं सीसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट यदि आवश्यक हो, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बोनस के लिए अपलोड किया गया संबंधित प्रमाण पत्र, अंतराल प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो। प्रवेश के लिए निर्धारित स्थल कला संकाय गेम्स, पैवेलियन विज्ञान संकाय साइंस, ब्लॉक वाणिज्य एवं बीवीसी न्यू यूजीसी ब्लॉक प्रमाण पत्रों की जांच करवाने के उपरांत चालान की प्रति लेकर आईसीआईसी बैंक की अजमेर शहर स्थित किसी शाखा में फीस जमा कराएं। विद्यार्थी बैंक में फीस जमा कराकर चालान की स्टूडेंट कॉपी लेवें और उसकी एक फोटो प्रति लाकर महाविद्यालय में अंतिम तिथि तक जमा कराएं। इसके साथ ही विद्यार्थी को परिचय पत्र बनवाने के लिए एक स्टैम्प साइज नवीनतम फोटोग्राफ और चालान की फोटो प्रति के साथ आवश्यक रूप से महाविद्यालय में जमा कराएं। अजमेर के सबसे बड़े राजकीय महाविद्यालय में कॉलेज निदेशालय ने मशक्कत करने के बाद आखिर दाखिले के लिए वरीयता सूची रविवार को जारी कर दी। प्रथम वर्ष में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों का कॉलेज में सुबह से ही आना जाना लगा रहा। इस दौरान अच्छे प्रतिशत होने के बावजूद भी वरीयता में उनका नाम नहीं आने से कई विद्यार्थी सूची देखकर असमंजस में पड़ गए। दरअसल शिक्षा विभाग के निर्देश पर कॉलेज प्रशासन ने परसेंटेज से नहीं बल्कि परसेंटाइल फॉर्मूले के आधार पर वरीयता सूची जारी की। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा के साथ प्राचार्य कक्ष में पहुंचकर कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर मधुर मोहन रंगा के समक्ष परसेंटाइल फॉर्मूले के आधार पर वरीयता सूची जारी करने का विरोध जताया है। कार्यकर्ताओं की मांग है कि परसेंटाइल फॉर्मूला को शिक्षा विभाग बंद कर प्रतिशत के आधार पर विद्यार्थियों को कॉलेज में दाखिला दें। छात्रों के हित के लिए हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स के लिए सूची जारी करी है, जो डायरेक्टेड से इस बार डायरेक्टेड ने जो परसेंटेज को कन्वर्ट करा है परसेंटाइल के अंदर एक फॉर्मूले के थ्रू, उस फॉर्मूले के अंदर 30% का इन्फ्लेक्चुएशन आ रहा है कि 30% जो राजस्थान बोर्ड का बच्चा है उसको उसकी परसेंटेज पे उसको 10-20% वो अप में जा रहा है और जो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है वो 10-20-30% वो डाउन में जा रहा है। तो इसका हम विरोध करते हैं और इसके लिए हम ये अनुरोध करते हैं डायरेक्टेड से कि इस नियम को हटाया जाए और इस नियम को हटाकर जो बच्चे की जो मेहनत की जितने परसेंटेज वो बना रहा है उसको उसके बिहाफ पे एडमिशन दिया जाए। प्रथम लिस्ट जो जारी की गई है इसमें इन्होंने परसेंटेज को हटा के परसेंटाइल सिस्टम लागू किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके अंदर मतलब जो भी आरबीएसई स्टूडेंट्स है और सीबीएसई है, इन दोनों के बीच में बहुत गैप दिया गया है। जैसे जो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है उसने अपनी 90% बनाई है और आरबीएसई का स्टूडेंट्स है उसने अपनी 60% बनाई, तो पहले 60% वाले का लिया गया है। और इसके अलावा जो अदर बोर्ड्स है उनको भी बहुत नुकसान हुआ है, मतलब उनको भी फायदा पहुंचाया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि ना जो पहले पुराने एडमिशन्स होते थे परसेंटेज मतलब टाइप से, तो वैसे एडमिशन नहीं होए वापस से। तो प्रतीक जैन का एडमिशन उसका सीबीएसई में 83% था, लेकिन फिर भी एडमिशन ये परसेंटाइल का क्या हो रहा है पता नहीं, गवर्नमेंट क्या कर रही है पता नहीं। उसका मतलब सीबीएसई में 83% होके भी यहाँ एडमिशन नहीं हुआ। इसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। वहीं कॉलेज प्राचार्य ने शिक्षा निदेशालय के आदेश का हवाला देते हुए वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप ही वरीयता सूची जारी करने की बात कही। कल से राजकीय महाविद्यालय और पूरे प्रदेश के अंदर प्रवेश प्रारंभ हो रहे हैं।
राजकीय महाविद्यालय में कला, विज्ञान और वाणिज्य के जो प्रथम पार्ट है उसके प्रवेश बीबीए के प्रथम वर्ष के ये प्रारंभ हो रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार जो इनकी वरीयता सूची है वो जारी कर दी गई है। कट ऑफ वगैरह सारा नोटिस बोर्ड पे चस्पा कर दिया गया है। विद्यार्थियों को सबकी सूचना है, ईमेल के द्वारा भी विद्यार्थियों की इनकी सूचना पहुंची जा चुकी है। कॉलेज की वेबसाइट पर है, निदेशालय की वेबसाइट पर भी सारी लिस्ट है। नहीं, गलत लिस्ट का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। निदेशालय के आदेश अनुसार जो है, निर्देशन जो उन्होंने जो फॉर्मूला किया उसी हिसाब से हुआ। जिले के निजी विद्यालय 1 जुलाई को अपने विद्यालयों को बंद रखकर काला दिवस मनाएंगे। राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि राजस्थान के समक्ष निजी विद्यालय फीस निर्धारण समिति द्वारा राज्य के निजी विद्यालय में बिना किसी आधार पर जो फीस निर्धारण की गई है उसी विरोध में 1 जुलाई को अपनी अपनी शिक्षण संस्थाएं बंद रखकर विरोध करेंगे। साथ ही प्रदेश भर में अपने अपने जिला मुख्यालय पर सुबह 11 बजे इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपेंगे। आज राजस्थान निजी शिक्षण संस्था संघ की एक कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। राजस्थान स्तर पर जो फीस निर्धारण समिति ने के द्वारा जो फीस निर्धारण निजी विद्यालयों की जो फीस निर्धारण की है उसके विरोध में 1 जुलाई 2014 को संपूर्ण राजस्थान की निजी विद्यालय काला दिवस मनाएगी। हमने पूर्व में भी शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था।